Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is so important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव डेफिनेटली होने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है आपकी लाइफ में रिमार्केबल इवेंट्स. सो ऑफ कोर्स हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एंड मेजर ओके ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है वो भी देखेंगे. सो पहले बात तो है, हम देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इट्स एब्सोल्युटली अ टाइमलेस कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस किस तरह से है? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? Okay, so we do have the 7 of Shields. Okay, यहाँ पे है Square of Swords. यहाँ पे है हमारे पास Lucifer. Okay, we do have Square of Wisdom. यहाँ पे है 8 of Love, that is 8 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of Wisdom, that is 8 of Pentacles. Anyway, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. यहाँ पे वी डू हैव टॉरस, वृषभ राशि है. वी डू हैव यस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. सारे सन साइंस, मून साइंस और एक साइंस यहाँ पे आ चुका है. 5, 8 एंड 7. स्पेसिफिकली 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो देखो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि डेली रूटीन लाइफ में ना आप स्ट्रगल करते करते परेशान हो चुके हैं. जब भी आपको कुछ ऐसा अथॉरिटी भी मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको जो है अच्छा अगर आपको मौका भी मिल रहा है तो ना जाने क्यों आप अपने सामने एटलीस्ट 4-5 लोगों को देखते हो कि खड़े हैं आपकी विरोध करने के लिए. जैसा आपको कोई ना मतलब शांति ही नहीं है. यू आर नॉट गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल पीस. आप स्टडीज़ कर रहे हैं मे बी, या आप प्रयास कर रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डांस स्टेप्स हो सकता है, हर रोज़ आप रिवाज करते हैं, सब कुछ करते हैं आप, ठीक है. देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. और आपके अंदर वो जो है ना कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ है उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है. इवन कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो सीनियर्स है वो भी कई तरह से आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं. जैसे उन्होंने आपको, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि ग्रुप से जैसे आपको निकाल दिया गया है, जैसे ऑस्ट्रेसाइज किया गया है. ओके, एंड यू फील लाइक दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग टैलेंट्स, और कहीं ना कहीं पे आप कोऑर्डिनेशन भी अच्छा कर लेते हो, आप अच्छा प्रिपरेशन भी लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके ना कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं, अगर आपकी टीम भी है तो वो आपका साथ बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ से ही वो परे हैं. इवन अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट करते हो वो भी खास कुछ आपको मदद नहीं कर पाते, लेकिन जब ज़रूरत होता है तो आपको मदद आपको करना पड़ता है, उल्टा आप ही करते हो. आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो दैट एक चीज़ तो ज़रूर है कि आप पारंपरिक बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं पे आप अपने जो पूर्वज है या आपके गुरुजी है या उनके आदर्शों पे बहुत अच्छा से चल सकते हैं आप. वो आपके एक पॉजिटिविटी है और आपके स्ट्रेंथ भी है कि आप कोई भी ऑर्डर्स को फॉलो करते हो, ओबे करते हो, मतलब आप मानते हो, ठीक है, और उसके लिए आप काम करते हो. आप खुद विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब सब लोग इकट्ठा आ जाएंगे तब तो आपको अपने लिए डिफेंस लेना ही पड़ता है. यहाँ पे आप स्पिरिचुअल पाथ में रहना चाहते हैं एंड यू वांट टू, यू कैन से दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन लाइफ आफ्टर डेथ. ठीक है, मृत्यु के बाद क्या होता है और उसके बाद क्या जर्नी है, क्या सोल पर्पस है आपका, उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है डेली.
एंड यू गेट कनेक्टेड विद द सुपर नेचुरल वर्ल्ड या पैरानॉर्मल इवेंट्स आपको बहुत अच्छा लगता है और ये इंटरेस्ट भी देता है। लाइक व्हाट इज़ यू कैन से दैट इविल स्पिरिट क्या है, ठीक है, एंड मैसेंजर्स कौन होते हैं, एंजल्स कौन होते हैं, दूत कौन होते हैं, उस तरह से ना क्या क्या बदलाव आ सकते हैं आपके करंट पोजीशन को देखते हुए। तो लेट मी सी व्हाट चेंजेस आर इनएविटेबल, क्या बदलाव होने ही होने हैं आपके लाइफ में। व्हाट आर द चेंजेस दैट आर डेफिनेटली ओके। द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, an almost forgotten wish will now come true, so you can shake hands. Congratulations. Okay, your deepest desires constrain you, let them go to clear your mind. Yes, that is also light field angel is at your side. मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा ही एंजल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप जो डेविल्स है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप हमेशा ही वाइट एनर्जी का सपोर्ट करते आए हैं। ओके, बताते हैं यू आर यूनिक एंड अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। बॉटम ऑफ द डेक, एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। यहाँ पे क्या बदलाव होने ही है, आप अगर केयरफुली लुक करें, देखें, मॉनिटर करें, यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा एक बहुत बड़ा पेड़ जिसके अंदर एक छोटा सा है दरवाज़ा बंद है लेकिन इसको खोला जा सकता है। आपने कहीं ना कहीं पे इसी तरह से कुछ कामना किया होगा अपने लाइफ में, जहाँ पे आपने उम्मीद रखा है कि जो भी आपका, चाहे वो छोटा विश भी क्यों ना हो, वो एक बार उसको अप्रूवल मिल जाए भगवान से, यूनिवर्स से, और वो मिल रहा है आपको वो गाइडेंस, आपको वो प्रोटेक्शन वो मिलेगा। और क्या बदलाव क्या होने वाले हैं आपकी लाइफस्टाइल में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा मुझे पैटर्न ऑफ लिविंग, सोचने का क्षमता, थिंकिंग बियॉन्ड कैपेसिटी, वो भी मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन सी दैट आपके इवन कोर्स ऑफ, यू कैन से दैट अगर आप कोई प्रोफेशनल है तभी भी, अगर आप एक स्टूडेंट है तभी भी, यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल रास्ता था, ठीक है, वो बदल जाएगा। आपका एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पे शिफ्ट होने वाला है। आपका इंटरेस्ट भी अलग सा ही डेवलप कर जाएगा। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता था कि नो, ओके, दिस इज़ माई एरिया, यहाँ पे मैं स्पेशलाइज कर सकता हूँ। अचानक से आप अपना मेन स्ट्रीम जो है वो छोड़कर दूसरे स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देंगे। ओके, एंड आई कैन सी दैट ये बदलाव आपके लाइफ में ज़रूर होगा कि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो मेल आ जाए, चाहे वो आपके लिए कोई कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू सेशन, व्हाटएवर, समथिंग लाइक यू नो, जो बियॉन्ड योर लाइक रीच, मतलब आपके हाथों के सामने कुछ नहीं, मतलब दूर से कुछ ऐसा आपके तरफ आ सकता है जिसके लिए आप हमेशा ही भगवान के पास ग्रैटिट्यूड अदा तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई तो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी जो है आपके गुरुजी या कहीं ना कहीं पे एंजल्स या जो भी आप गॉड को मानते हैं, भगवान जो भी है, आपके धर्म जो भी हो, ठीक है, वो आपको हमेशा ही रक्षा करेंगे। और वो आपके जो है कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, लाइक योर पर्सनैलिटी इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है, योर यू कैन से सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, योर इंट्यूशन, जो आप इजीली लोगों के माइंड को रीड कर पाएंगे, ठीक है, आपके यू कैन से डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ लव, ये जो परिवर्तन होना, पहले आप सबके लिए ऐसा सोच रहे थे और ख़ुद के लिए आपके पास तो इतना सा भी टाइम नहीं था, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा फॉर रिलैक्सेशन, फॉर यू कैन से दैट डेवलपिंग योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना,
लोगों तक अपना मदद पहुंचाना, वो सब कुछ चीज़। पहले हो सकता है कि आप सिर्फ इन्वॉल्व होते थे सिर्फ प्रॉफिट लॉस, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन, ये सब कुछ चीज़ में आप उलझ गए थे। एंड देन मुझे यहाँ पे ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि वो वर्ल्ड आपके लिए कुछ और था, और जो नई दुनिया में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वो दुनिया कुछ अलग होगा। एंड यू विल फील द यूनिकनेस। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यस एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। बहुत कुछ चीज़ आपके वश में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है, पहले जो आप हिचकिचाते थे या हेजिटेशन आपका था कि किसी के सामने जाके आप कुछ बोलो, बता भी पाओ, आप डर रहे थे, अननेसेसरी फियर्स जो है आपका हट जाएगा। और वो अननेसेसरी फियर ही, मतलब जो आप डर रहे थे वो बिल्कुल मतलब गलत था, और वही आपके प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कांटा था, और वो हट रहा है। और वो कांटाएं जब हट रहे हैं, क्या आपके लिए और भी दीवार खड़ा कर रहा था, आपको पता है? आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तुरंत इंस्टेंट लाइक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मुझे अभी चाहिए, वो भी एक कहीं ना कहीं पे एक रुकावटें था। ठीक है, तो वो हटेगा वहाँ से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक दैट। एंड आपके अंदर वो पेशेंस जो है वो डेवलप कर जाएगा। ऑलराइट, इसलिए ऐसा होता है ना कि जब किसी का मस्कुलर बॉडी या टोन बॉडी हम देखते हैं तो हमें लगता है वाह, बट जनरली हमारे अंदर वो नहीं होता है सेंस एक्चुअली कि इसने कितना वर्कआउट किया होगा, इसने कितना, ठीक है, मेंटेन किया होगा फिटनेस रूटीन, इसने कितना डाइट किया होगा। ठीक है, ये इतना अपने आप को कैसे कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ इसको खाने का मन करता होगा लेकिन इसने नहीं खाया। वो जो पेशेंस है टू अचीव समथिंग बेटर देन व्हाट यू आर एंजॉइंग एट द प्रेजेंट। चॉकलेट खाना अच्छा बात है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट ओवर ईटिंग, राइट? लेकिन वो चॉकलेट मीठा खाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी डेवलप करना है आपको। तो उसी तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ज़्यादा लॉन्ग टर्म विश आपके लिए मायने रखेगा। तो लेट मी सी क्या बदलाव होने ही हैं आपके ज़िंदगी में। और एक चीज़ यहाँ पे पूर्वज या आपके गुरु या कोई सीनियर है, उनका अगर आशीर्वाद आपके पास है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट लाइट, ओके, एंड बहुत फ्री फील करेंगे आप, बहुत ही एक डायरेक्शन पर आप फिक्स कर लेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्शन बदल सकता है यहाँ पे। जैसे फर्टिलिटी का कुछ प्रॉब्लम्स था तो वो भी सॉल्व होगा। कुछ लोगों के लिए एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो के आप और भी आपका स्टेमिना बढ़ सकता है यहाँ पे। ओके, कुछ हद तक डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि आप ग्रूमिंग स्टाइल, ये सब कुछ चीज़ भी परिवर्तन है वो मुझे दिख रहा है। एंड जिस तरह से हमारे ज़िंदगी में कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आप घर में देखो एकदम अंधेरा हो तभी आ जाता है, ठीक है, उसी दौरान क्या होता है, अगर लाइट ऑन हो जाता है तो वो भाग जाते हैं, मतलब लाइट से वो दूर रहते हैं। उसी तरह से आपके आपकी ज़िंदगी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो तभी जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप अपने ज़िंदगी में वो लाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and